भाजपाइयों की तरह नहीं है कि हम हार जाए तो अयोध्या की जनता को गाली देने लगे, अगर हम हार जाए तो सुल्तानपुर की जनता को गाली देने लगे। देखिए, महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है चौंकाने वाला है, लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत हासिल किया, क्योंकि वहां पे दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा एक साथ होकर इंडिया गठबंधन के साथ में था। महाराष्ट्र की जनता का जो भी चुनाव परिणाम आया, हम लोग उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और उसके रवैये को इस बार जनता नकार चुकी है। भले ही वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन जो जो उन्होंने वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन वादों पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र की विधानसभा में धज्जियां उड़ाने का काम करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अडानी जी को धारावी में करोड़ों रुपए की जमीन दी, इसका जवाब और इसका हिसाब भी अब महाराष्ट्र की जनता लेगी और हमारा इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठ कर लेगा। जनता ने रही बात 5 करोड़ रुपए जो नगद बरामद हुए उसकी, रही बात जो 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा था उसकी, वो भी इंडिया गठबंधन एक एक रुपए का हिसाब लेकर महाराष्ट्र की जनता को बदहाली से बचाकर खुशहाली की ओर ले जाएगा और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ में खड़ा रहेगा। महाराष्ट्र का जो भी मत आया, इंडिया गठबंधन उसका स्वागत करता है और हार्दिक अभिनंदन करता है। ईवीएम का रोना कब रोएगा? देखिए, ईवीएम पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना की जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। क्यों? जब हार जाते हैं तो उसी को दोष देते हैं ना। नहीं दे रहे हैं ना, अब नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं। एक तरफा क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी वजह रही जिससे भाजपा को इतनी प्रचंड जीत मिली है महाराष्ट्र में? देखिए, एक तरफा की आपने बात की तो आपको पता होना चाहिए, विनोद तावड़े करोड़ों पैसा बांटते हैं, अडानी जी करोड़ों पैसा चंदा देते हैं और वहां के गरीब गुरबा का नुकसान होता है। महाराष्ट्र की जनता का जो वास्तविक मुद्दा था उससे भटकाकर कुछ लोग वहां पे गए, कुछ नफरती चिंटू गए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, जैसे नारा देने वाले तमाम उन फटे बांस की आवाज रखने वाले, मतलब अनबैलेंस टेप रिकॉर्डर, उस सब वहां पे मौजूद थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक दी और हमारी महाराष्ट्र की भोली भाली जनताओं को अपने मत में कर लिया। आप मोदी जी को, योगी जी को नफरती चिंटू बोल रहे हैं? नहीं, मैंने नाम नहीं लिया है किसी का। अगर आप लोग उनको मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश का और भी जो पत्रकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना अब्बा मान चुका है और आप लोग कम से कम एक्सेप्ट तो करते हैं उस बात को, क्योंकि नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं वो दुनिया जानती है। आप बताइए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये कौन सा नारा है? माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, क्या है? अगर आपकी बेटी को कोई छीनने आए तो आप क्या उसकी आरती उतारेंगे? आपको अगर कोई गाली दे तो आप क्या उसे गजल सुनाएंगे? तमाम एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कंपटीशन में है और कहीं कहीं बताया जा रहा था कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से बोलता आया हूं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दोनों बहुत अलग होता है। एग्जिट पोल जो होता है वो बीजेपी के फेवर में होता है, फिर एग्जैक्ट पोल जो आता है वो भी बीजेपी के फेवर में हो जाता है। आप राजस्थान की चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हरियाणा चुनाव की बात करें या इंडिया गठबंधन का जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसकी बात करें, जितना भी एग्जिट पोल आ रहा था वो इंडिया गठबंधन की ओर आ जा रहा था, कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों की तरफ आ रहा था। लेकिन सरकार कौन बनाया हो? भारतीय जनता पार्टी। वैसे ही एग्जिट पोल देकर एक लॉलीपॉप देते हैं और फिर लमचूस पूरा उठाकर नरेंद्र मोदी जी को पकड़ा दिया जाता है। कच्चा आम पकड़ाया जाता है, कच्चा आम दिखाकर देश की भोली भाली जनता को शिमला मिर्च पकड़ा दिया जाता है। तो ये शिमला मिर्च जो पकड़ा रहा है लोग, अब उसको अमेरिका ने वारंट जारी कर दिया है, अब उनकी शिमला मिर्च भी जाएगी और आम भी जाएगा। महाविकास अघाड़ी के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये जीत ईवीएम की है, जनता ने ये फैसला नहीं सुनाया है। मैंने बता तो दिया कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। लोकतंत्र की जीत तो झारखंड में हुई है। लोकतंत्र जहां पे हावी है वहां पे ईवीएम कितना भी खेला करे हो, कुछ होने वाला नहीं है। और फिर भी उन्होंने काफी खेला किया। आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र में तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, तो कौन है वो तंत्र? तंत्र कौन है आप सब जानते हैं। कई जगह तंत्र पैसा होता है, कई जगह तंत्र मशीनरी होती है, कई जगह 99% मशीन चार्ज हो जाती है, कई जगह 70% ही चार्ज रहती है। 70% वाले में गठबंधन को भी वोट मिलता है, लेकिन 99% तो हमने कभी सुना ही नहीं कि अब तो मोबाइल को अपडेट कर दीजिएगा 96% 97% अपडेट होता है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पता नहीं कौन सा चुनाव आयोग ईवीएम बना दिया जो 99% चार्ज हो जाता है। खैर, उन मुद्दों पर उलझना नहीं है। क्या अडानी का कोई रोल रहा है इस चुनाव में?
अब बताइए 20,000 जो 5,000 करोड़ एक पकड़ा गया और 15,000 करोड़ रुपए का एक जो लेखा जोखा था, वो सब पैसा 5 करोड़ का एक था, 15 करोड़ का एक था, वो सब पैसा कहाँ से आया? योगी जी का बटोगे और कटोगे। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। काम किया वो है। बीजेपी का प्रवक्ता बताएगा काम किया है कि नहीं किया है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। 20 करोड़ रुपए कहाँ से? बीजेपी के साथ है ना। वोटर किसके साथ है ये आप नहीं जानते हैं, खुला मत करो। पता चल गया है। लेकिन अनुराग जी 15 करोड़ और 5 करोड़ का जवाब जनता ने तो महाराष्ट्र में दे दिया जी। 15 करोड़ और 5 करोड़ का जवाब तो जनता ने दे दिया है महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र की जनता बहुत सीधी साधी है। शिवाजी महाराज की भूमि है महाराष्ट्र, और जब वो चलते हैं ना तो डगमगाने लगता है। अभी शिवाजी महाराज वाला जुनून आएगा महाराष्ट्र की जनता को। 2.5 साल में सरकार गिरी थी ना पिछली बार, याद है? तो ये भी सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। आज तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां भी बनी है गिरती नहीं है। देखिए महाराष्ट्र, आपने अभी बात की कि जहां बीजेपी बनाती है वहां गिरती नहीं है। और हम तो कहते हैं कि जो एक पति ने 2-2 पत्नियां रख रखी है, या 2 पति ने एक पत्नी रख रखी है, अगर वो छोड़ दे तो वाकई में पत्नी गिर जाएगी। अब आप जानते हैं कि वो पति कौन है, वो पत्नी कौन है। ऐसे टिकी हुई है सरकार, ऐसे टिकी है जो बड़की सरकार है। ये तो छोटे छोटे लोग हैं, गठबंधन में सरकार बना रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू, सुनिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पलटी मार दे, पूरे देश में भाजपा की सरकार खत्म हो जाएगी। बात स्टेट की हो रही है, आप सेंटर में आ रहे हो। नहीं, सेंटर में चुनाव हुए क्या? देखिए रणनीति तो सेंटर ही तय करता है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, रणनीति सेंटर ही तो तय करता है। आप लोग दूसरे पे आरोप थपने की बजाय कांग्रेस अपनी गलतियों पे क्यों नहीं? देखिए हम लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, गलती हुई है, आप लोगों की गलती है। हम लोगों का जो मुद्दा होता है आप लोग जनता तक पहुंचाते नहीं। हमारी हार की जितनी बड़ी गलती हम लोग को की है, उतनी ही बड़ी आप जैसे पत्रकारों की है, क्योंकि आप लोग ना निष्पक्ष होते हैं और ना हम लोगों के मुद्दे को वहां तक पहुंचाते हैं। जो वाकई में जनता का मुद्दा है आप उस पर बात नहीं करते हैं, उजूल फजूल की बात करते हैं, आप फाइलों को उलझा देते हैं। जनता के मुद्दों से भटक कर कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपकी रोटी छीन लेंगे, बेटी। कांग्रेस हार रही है, इल्जाम पत्रकारों पर आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और ये भी आपका स्टैंड भी चार ही स्टैंड पर रुका हुआ है। जहां कांग्रेस जीत जाए तो लोकतंत्र की जीत हो गई, बीजेपी जीत नहीं, झारखंड की जीत भी आप जैसे पत्रकारों की वजह से जीत हुई है। मैं उसका भी श्रेय आप लोगों को दे रहा हूँ। मीठ मीठ गुप और तित तित थूक, मतलब झारखंड का श्रेय अगर आप पे जाएगा तो महाराष्ट्र का भी श्रेय आप पे ही जाना चाहिए। फोन आ रहा है क्या अडानी का? खबर गलत पूछ रहे हैं क्या? कोई सवाल नहीं तो फिर फोन किसका आ रहा है? कांग्रेस कब जिम्मेदारी लेगी इन चुनाव हारने का जो सिलसिला लगातार देखिए चल रहा है? हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं कि गलतियां आखिर कहाँ हैं, कहाँ हमारे में खामियां हुई, हम किन मुद्दों पर जनता को समझा नहीं पाए। बाकी जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं, भाजपाइयों की तरह नहीं है कि हम हार जाए तो अयोध्या की जनता को गाली देने लगे, अगर हम हार जाए तो सुल्तानपुर की जनता को गाली देने लगे, हम हार जाए तो फिर बरेली की जनता को और इलाहाबाद, इनकी तरह हम नहीं हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जब हार जाते हैं तो अयोध्या की जनता को गाली देते थे, आप तो जानते ही हैं। अनुराग जी, आरोप लग रहा है कि जयराम रमेश आरएसएस में से मिले हुए हैं। देखिए ये पार्टी तय करेगी, अनुराग ओझा नहीं तय करेगा। और तू बता, नहीं तू बताएगा कि जयराम रमेश किससे मिले हुए हैं? ये तू बताएगा? ये आप तो मुझको संघी लगते हैं, आपका हाथ अच्छा है, इस बात की गवाही देता है। आप किससे मिले? वायरल हो रही है अनुराग जी, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ज्यादातर तो 99% जो है कांग्रेस में। देखिए कौन आरएसएस से जुड़ा है, कौन बजरंग दल से जुड़ा है, कौन विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है, सबकी अपनी अपनी भावना है, सबकी अपनी अपनी भावना। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व। देखिए राहुल जी बताएंगे। धन्यवाद।